हंसराज अटल आपके अपने मानवीय क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तब मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तब उसके बाद में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई। तब इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस कमेटी की सिफारिश के बाद भारत में मूल कर्तव्यों की मांग की गई। वह सरदार सिंह स्वर्ण समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भारत में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन अपना पुट हो गया। किस समिति की सिफारिश पर भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मूल कर्तव्यों का गठन किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत में मूल कर्तव्यों का गठन किया गया। फिर क्वेश्चन पुट हो रहा है, मूल कर्तव्य कहाँ अभिलिखित है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में व अनुच्छेद 51 क में अभिलिखित है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में कितने हो गए? 11। 11वां मूल कर्तव्य बना शिक्षा का कर्तव्य। 11वां कर्तव्य कौन सा हो गया? शिक्षा का कर्तव्य। फिर क्वेश्चन पुट हो गया अपना कि कब बनाया गया इसे? 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया। शिक्षा का कर्तव्य। अब इसमें क्या लिखा गया है? 6 से 14 वर्ष के
प्रत्येक बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना माता पिता व अभिभावक व संरक्षण का कर्तव्य है। यानी प्रत्येक परिवार में माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए। मूल कर्तव्यों को कहां से अपनाया गया है? भारत में संविधान लिखा गया तब तो था नहीं। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। कहां से लिया गया? भारत में मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए। कहां से ग्रहण किए? भारत में मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए हैं। भारत विश्व का दूसरा देश है। भारत विश्व का दूसरा देश है जिसने संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए हैं। विश्व का पहला देश जापान है जिसने संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए हैं, जबकि दूसरा देश कौन सा हो गया? भारत हो गया। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। 11वां शिक्षा का कर्तव्य है। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, इन्हें रूस से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक को 2 प्रकार के कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट है नैतिक कर्तव्य, सेकंड नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य यानी वह स्वयं की इच्छा से, स्वयं के विवेक के आधार पर वह उनका पालन करेगा, जबकि नागरिक कर्तव्य एक भारत का नागरिक होते हुए उसे उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर अगर कोई भारतीय नागरिक मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो क्या उसे सजा होगी? नहीं। भारतीय नागरिकों के द्वारा मूल कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर संसद के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं तो उन कानूनों के आधार पर कुछ कर्तव्यों पर उल्लंघन होने पर उन पर सजा का प्रावधान है। अर्थात मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट देखो इसमें भारतीय मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। भारतीय मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा जो 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, जबकि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता देखो इसकी,
ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात इनके उल्लंघन होने पर, भारतीय नागरिकों के द्वारा उल्लंघन होने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट इसकी विशेषता हो जाएगी नैतिक व नागरिक प्रकार के कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार के कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट क्या है? नैतिक कर्तव्य, और सेकंड क्या है? नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखो इसमें ये कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से प्राप्त हुए हैं। वह संविधान के प्रारंभ में इनका उल्लेख नहीं था। ये अपनी क्या हुई? भारतीय मूल कर्तव्यों की विशेषता है। देखो, भारतीय मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, ये नैतिक और नागरिक प्रकार के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्या है? इनका संविधान के प्रारंभ में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ये थे अपने भारत के प्रमुख मूल कर्तव्य। थैंक यू।